Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So we began reading the chapter called Biochemical Aspects of Anoxic and Hypoglycemic States few videos back, and we have covered many topics including introduction, the metabolic activity of the brain in vivo, mechanisms of energy supply, changes in the brain in anoxia and hypoglycemia, irreversible changes in the brain. And now we are on the topic called behavioral changes in anoxia and hypoglycemia. So this chapter has been particularly authored by Mr. Derek Richard, and though the information is of 57 and 58, but most of it holds true till date, and obviously with more research new things are added and certain changes are made. So let's begin. So ऑथर का कहना है कि जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं एनॉक्सिया में वो डिपेंड करते हैं कि सिवियरिटी ऑफ द ऑक्सीजन लैक कितना है और साथ साथ कितना टाइम पेशेंट को दिया गया है एक्लेमेटाइजेशन के लिए। एक्लेमेटाइजेशन मतलब एक व्यक्ति को या किसी भी जीव को टाइम दिया जाना परिस्थिति चेंज करके, ताकि वो उस परिस्थिति में एडजस्ट कर पाए। अब कितना एडजस्ट कर पाता है वो हर जीव का विभिन्न मैकेनिज्म है। जजमेंट एंड इमोशनल कंट्रोल इम्पेयर हो जाते हैं इवन विद माइल्ड डिग्रीज ऑफ एनॉक्सिया, और साथ साथ एक स्ट्राइकिंग लॉस ऑफ इंसाइट हो जाता है, सो दैट द सब्जेक्ट रिमेन्स अनअवेयर ऑफ हिज कंडीशन। हाईएस्ट मेंटल फंक्शंस जो है जनरली फर्स्ट टू गेट अफेक्टेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिग्री ऑफ एनॉक्सिया इंक्रीज होती है सेंसेस डल हो जाते हैं, सिम्टम्स ऑफ डिजीनेस शुरू हो जाते हैं, नोजिया हो जाता है, हेडेक देखने को मिलता है, और साथ साथ मस्कुलर वीकनेस डेवलप हो सकती है, एंड फाइनली कॉन्शियसनेस चली जाती है, पेशेंट की कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट। इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल डिस्क्रिमिनेशन वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ कॉर्टिकल डिसफंक्शन देखा जाता है एनॉक्सिया के केस में, और साथ साथ उस वक्त ये भी देखा गया था कि जो इम्पेयरमेंट ऑफ विजन एंड रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस इन डिकोडिंग टेस्ट कोरिलेट किए जा सकते हैं क्लोजली विद द चेंजेस इन ईईजी। वो जस्टिफाई करता था कि ईईजी को एज एन इंडेक्स यूज़ किया जा सकता है सेरिब्रल डिस्फंक्शन के लिए इन एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑफ एनॉक्सिया। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एनॉक्सिया प्रॉबेबली होते थे मेजरमेंट ऑफ विजुअल थ्रेशोल्ड जिस वक्त ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। इस मेथड के थ्रू मैकफर्लिन ने वो दिखा पाए कि एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप होता है परफॉर्मेंस में एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेलिंग द स्मोक फ्रॉम अ सिंगल सिगरेट। कार्बन मोनोऑक्साइड जो अब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सिगरेट स्मोक वो कॉज करती है कार्बन मोनोऑक्साइड सैचुरेशन ऑफ नियरली 2%, एंड ये सफिशिएंट है टू प्रोड्यूस अ मेजरेबल इम्पेयरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अंडर द कंडीशंस ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग। जो सिम्टम्स ऑब्जर्व किए जाते थे इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया में वो शो करते हैं एक सिमिलर प्रोग्रेशन एज फर्स्ट द हाईएस्ट फंक्शंस आर अफेक्टेड एंड लेटर डिसेबिलिटी एक्सटेंड होती है ऑल्सो टू द लोअर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। लेकिन हंगर जो है वो ऑफन एक प्रोमिनेंट सिम्टम होता है, एंड फीलिंग्स ऑफ टेंशन इरिटेबिलिटी आर कॉमनर देन फीलिंग ऑफ यूफोरिक एक्सिलरेशन फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस्ड इन एनॉक्सिया। एनॉक्सिया और हाइपोग्लाइसीमिया की चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे फिर से सिम्टम्स जो है मॉडिफाइड होते हैं बाय हैबिचुएशन, एंड वो डिपेंड करते हैं ऑन द रेट ऑफ चेंज देन ऑन द एक्चुअल ब्लड शुगर लेवल एट द टाइम। और नॉर्मल कंडीशंस में सिम्टम्स जो है प्रोड्यूस होते हैं एज इफ़ ब्लड शुगर लेवल जो है फॉल कर जाती है टू 50 to 60 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। लेकिन बंगाल फेमाइन के केसेस में 1943 में देखा गया था कि इंडिविजुअल्स जो है प्रैक्टिकली विदाउट एनी सिम्टम्स जी रहे थे इवन व्हेन द ब्लड शुगर लेवल्स वर बिलो 40 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। सिम्टम्स अपीयर हो रहे थे जब ब्लड शुगर लेवल फर्दर फॉल हो रही थी टू 14 to 18 मिलीग्राम ग्लूकोज पर 100 ग्राम।
जो ह्यूमन बॉडी है इससे यही पता चलता है कितनी जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, कि एक्सट्रीम में भी सर्वाइव करने की ताकत रखती है, और जब मोस्ट एक्सट्रीम चीज़ पे पहुंचती है तब जाके सिम्टम्स शो करते हैं। बहुत बार ह्यूमन बॉडी आज भी हम आसपास देखते हैं कि कितनी कितनी चीज़ों में लोग सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद ऑथर ने ये दिया हुआ है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्लिनिकली ऑब्जर्व किया गया था इन अ नंबर ऑफ कंडीशंस, और ये कंडीशंस थी कौन कौन सी? ट्यूमर्स ऑफ द पैनक्रियास, पिट्यूटरी डिसफंक्शन, adrenal insufficiency, diseases affecting liver and disorders described as functional। जो मेंटल सिम्टम्स थे वो इंक्लूड करते हैं एंजाइटी, टेंशन, इरिटेबिलिटी एंड फैटीग एज वेल एज पीरियड्स ऑफ मेंटल कंफ्यूजन एंड अनकंट्रोल्ड इमोशनल आउटबर्स्ट। लेकिन जो पिक्चर है वो डिपेंड करती है पर्सनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट पे एंड एक्सटेंड टू विच अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस आर ऑल्सो प्रेजेंट। Mild hypoglycemic symptoms of a subclinical kind commonly experience होते थे या होते हैं by many normal individuals, and if they go for too long without a meal, तो normal subject can withstand a considerable fall in the blood sugar level without undue distress, जो कि हमने बंगाल फेमाइन के केस में प्रैक्टिकली देखा था। और आजकल भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि बहुत समय तक खाना नहीं खाते हैं पूरे दिन में, तब भी काफ़ी सर्वाइव कर पाते हैं, जबकि शुगर लेवल्स भी बिलो नॉर्मल ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये देखा गया था जो केसेस प्रेजेंट कर रहे थे क्लिनिकल सिम्टम्स के तौर पे स्पॉन्टेनियस हाइपोग्लाइसीमिया में, तो वो कंडीशन जो है जो अंडरलाइंग इमोशनल डिसऑर्डर है उसको भी एट्रीब्यूट की जा सकती थी, एंड जो कि प्रेजेंट होता है उसी टाइम पे जब मेंटल सिम्टम्स प्रेसिपिटेट होते हैं थ्रू द समेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस है तो एक इमोशनल स्ट्रेस भी पेशेंट को रहता है। इंडिविजुअल्स जो अनस्टेबल या न्यूरोटिक होते हैं तो उनमें देखा जाता है कि वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं देन द नॉर्मल टू माउंटेन सिकनेस अंडर कंडीशंस ऑफ माइल्ड एनॉक्सिया, और वो प्रॉबेबली मोर प्रोन होते हैं टू डेवलप मेंटल सिम्टम्स इन हाइपोग्लाइसीमिया स्टेट्स एज वेल। तो जो मेंटल सिम्टम्स थे हाइपोग्लाइसीमिया के केस में वो एक मेडिकल लीगल इंटरेस्ट के भी थे उस वक्त, और प्रॉबेबली आज भी होते होंगे, क्योंकि क्राइम्स जो है समटाइम कमिट किए जाते थे बाय इंडिविजुअल्स वाइल इन स्टेट ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया। ये इस्टेब्लिश किया गया था एक केस में एक यूथ के जो 20 इयर्स का था, और उन्होंने अपनी मदर को जो है मर्डर कर दिया था ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड। मेंटल चेंजेस कंफर्म हुए थे उस वक्त बाय द अपीयरेंस ऑफ अबनॉर्मल एक्टिविटी इन द ईईजी, जब उनकी ब्लड शुगर जो है फेल बिलो अ सर्टेन लेवल। तो इतना जो है खतरनाक हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया के दौरान होने वाले ब्रेन चेंजेस। So that's it for the topic. We have completed the topic and we have completed this chapter. So next chapter is clinical aspects of anoxic and hypoglycemic states, which we will begin in the next video. And thank you so much for staying connected. Please like the video, share the video, and please subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon and mention your comments in the comment section. Thank you.